दीदी ये लीजिए आज का दूध। वो भैया इस महीने तक का हिसाब कितना हुआ? क्यों दीदी, अभी तो महीने के कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से हिसाब? अरे नहीं भैया, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना कितना हिसाब हुआ। वैसे तो दीदी 2600 रुपये हो गए। 2600? ठीक है। ये लो भैया, कल से ना दूध मत लाना। क्यों दीदी, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो हम दूध लेके नहीं आएंगे कल से? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कल से दूध मत लाना। दीदी हमसे कोई गलती हो गई क्या हमसे कोई सस्ता दे रहा है दूध? और वैसे भी हम तो इतने टाइम से आपको दूध दे रहे हैं, अगर आपको कोई मिलावट की शिकायत है तो हमको बताइए। और वैसे भी हम ना दूध में कोई मिलावट नहीं करते हैं, बिल्कुल प्योर दूध देते हैं। नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हो। आप जो मुझे दूध देते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसमें कोई मिलावट है। बस मैं आपसे मना कर रही हूँ ना, आप कल से दूध मत लाना। दीदी हम आपको काफ़ी समय से जानते हैं, अगर कोई वजह है तो हमें बता दीजिए ना। और इतना मुझे पता है, बिना वजह के आप मना करोगे नहीं। इतने टाइम से आपके पास मैं दूध देने आ रहा हूँ, अगर कोई वजह है तो बता दीजिए ना दीदी। असल में भैया मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है, और आपको तो पता ही है ना आजकल महंगाई कितनी आसमान छू रही है, खर्चे पानी भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि कोई फिजूल खर्चे नहीं करेंगे। और जब से इनकी जॉब गई है ना, हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी ना, बस उसी से घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन फिर भी घर के खर्चे हैं कि ख़त्म ही होने के नाम नहीं ले रहे। बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर का राशन, बिजली का बिल, रेंट, ये सब मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि जितना हो सकता है ना, हम उतना कम से कम खर्च करें और अपने बचत पे थोड़ा सा ध्यान दें। इस वजह से हमने सोचा कि दूध लेना बंद कर दें। और वैसे भी जितना मैंने आपसे दूध लिया है ना, ये कम से कम हमारा 2 से 3 दिन चल जाएगा। और फिर अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके दुकान से आके ले लूँगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप दूध मत देना ना। अरे दीदी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपने भी तो मेरी मजबूरी में मेरा साथ दिया था ना। और सुनिए, मैं आपको दूध देता रहूँगा, जब भैया की जॉब लग जाएगी ना तब आप मुझे पैसे दे देना, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं नहीं चाहती आपका मेरी वजह से नुकसान हो। वैसे भी आप ये दूध बेचकर ही तो घर का खर्चा चलाते हो, और फिर आप इन्हीं से ही तो पैसे कमाते हो। और आप इन दिनों मुझसे पैसे नहीं लोगे तो आप घर का खर्चा कैसे चलाओगे? इससे तो आपका नुकसान होगा ना, और मैं नहीं चाहती कि आपका मेरी वजह से कोई नुकसान हो। अरे दीदी इसमें नुकसान होने वाली कौन सी बात है? जब मेरी छोटी बहन का एडमिशन नहीं हो रहा था स्कूल में, आपने कितनी मदद करी थी, और अपने घर से बुक भी दी थी, और तो और आपने मेरी छोटी बहन की फ़ीस भी भरी थी। मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकता हूँ दीदी? और आज आपके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, मैं भी तो इतनी हेल्प कर सकता हूँ ना आपकी। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दूध देते रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारी तरह एक नेक इंसान हैं। लेकिन आज की दुनिया में तो कोई किसी की परेशानियां सुनना ही नहीं चाहता, सुनना तो छोड़ो समझना ही नहीं चाहता। और आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। वैसे आज की दुनिया इतनी सेल्फिश हो चुकी है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो सामने वाला बड़ा थैंकलेस हो जाता है। वो किसी की परेशानियां समझना ही नहीं चाहता, वो ये भूल जाता है कि उसका बुरा वक्त था तो सामने वाले का भी बुरा वक्त हो सकता है। वैसे मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप मेरे इस बुरे वक्त में मेरा साथ दे रहे हो, मेरी परेशानियों को समझ रहे हो, और मुझसे इन दिनों में पैसे भी नहीं मांग रहे हो। लेकिन आप टेंशन मत लो, जैसी मेरी सिचुएशन सब ठीक हो जाएगी ना, मैं आपका सारा का सारा हिसाब कर दूंगी, 1 रुपये भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, शुक्रिया की कौन सी बात है, मैं आपको ना ऐसी टाइम से दूध देते रहूँगा। ठीक है दीदी, अब मैं ना चलता हूँ,